हरे कृष्णा एवरीवन, माई सेल्फ देवेंशी बंसल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन arises in our mind is, what is nutrition? It is a process by which an organism obtains and uses food to support life. ये क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं फूड को और फिर उसको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जीने के लिए। हमें पता है कि फूड हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिना फूड के हम नहीं जी सकते। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। सो इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organisms। आपने क्लास 6 में पढ़ा कि फूड क्या है? एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। आपने ये भी पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, फैट सब क्या है? आपके कॉम्पोनेंट्स है फूड के, इन्हीं से फूड बना है। These components of food are called nutrients and are necessary for our body। और ये जो सारे components हैं फूड के, इनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। All living organisms require food। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है? रिक्वायरमेंट है फूड की, उसको ज़रूरत है। ठीक है। Plants can synthesize food for themselves but animals including ह्यूमन्स कैन नॉट। अब जो प्लांट्स है अपना खुद का खाना बना सकते हैं अपने लिए, बट एनिमल्स जिसमें कि ह्यूमन्स भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट से ले लेते हैं डायरेक्टली या फिर एनिमल्स, उन एनिमल्स पे जो प्लांट्स को खाते हैं। थस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसी वजह से जो ह्यूमन्स हैं और एनिमल्स हैं, जो वो क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। ठीक है, निर्भर हैं। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खुद का खाना कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। Plants ही केवल ऐसे organisms हैं जो अपना खुद का खाना बना सकते हैं। क्या क्या यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और ये जब का वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स है, इसको क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल्स। और ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट की सराउंडिंग में। वो सराउंडिंग से प्लांट उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है आपको सॉइल से मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एयर से मिल जाती है, मिनरल्स भी सॉइल से मिल जाते हैं। सो वहीं से उनके सराउंडिंग से मिल जाते हैं उन्हें सब कुछ। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या करते हैं? एनेबल करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि वो क्या कर सकता है? उसकी बॉडी बिल्ड होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, हाइट बढ़ती है ना, बॉडी ग्रो होती है, साइज़ ग्रो होता है और जो आपके डैमेज पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो भी रिपेयर हो जाते हैं। जैसे कहीं पे चोट लग गई, कुछ टाइम बाद वहाँ पे स्किन आ जाती है ना, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो जाती है, टिश्यू विश्यू ख़राब हो जाता है, तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप बॉडी रिपेयर कर लेती है उस चीज़ को। एंड इसको क्या चाहिए होती है? फूड। हमें फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू हम लाइफ प्रोसेसेस कर पाते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को, हमें सस्टेन करने के लिए और हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर कोई भी 4 तरीके के होते हैं लाइफ प्रोसेस, अगर एक भी ना हो सो हम क्या नहीं कर सकते? हम नहीं जी पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से, मतलब फूड से। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? एक मोड है जिसमें है कि हम क्या कर रहे हैं? एक ऑर्गेनिज्म फूड को टेक कर रहा है और उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition।
ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बना रहा है सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके। सिंपल सब्सटेंसेस कौन से? रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल्स कौन कौन से थे? याद करो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इन सबको यूज़ करके जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बना रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट। जब वो अपने आप को सेल्फ नरिश करते हैं, अपने आप को खुद को खाना पचाते हैं, खाना देते हैं अपने आप को, दैट process that mode of nutrition is known as autotrophic nutrition। ठीक है, therefore plants are called autotrophs। और plants को क्या कहेंगे? autotrophs। वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करें? ऑटोट्रॉफिक। और उन्हें कहेंगे क्या? ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। और हम जो एनिमल्स है और जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक ह्यूमंस एंड ऑल, वो कहाँ से फूड लेते हैं? वो फूड वो लेते हैं जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, जो प्लांट्स बनाते हैं, हम उनसे फूड लेते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स अदर, मतलब वो वाला कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। क्योंकि हम ले रहे हैं ना, इसलिए हम हेट्रोट्रॉप्स हुए। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ऑन प्लांट्स। ठीक है, पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। अब पहेली जो है ना वो जानना चाहती है कि हमारी बॉडी जो है क्यों खाना नहीं बना सकती रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स जैसे प्लांट्स बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये भी हम ये भी पूछ सकते हैं कि प्लांट्स की जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ पे लोकेट होती है, मतलब कहाँ पे ये सब प्लांट्स का जो है खाना बन रहा है। वेयर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। मतलब ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो खाना है फूड, मतलब जो खाना है प्लांट में, वो कहाँ बन रहा है? क्या कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे अलग, मतलब कुछ जगहों पे ही बन रहा है, ये सारी जगह पे पूरे पार्ट्स में प्लांट के बन रहा है? स्टेम, रूट, सब जगह बन रहा है क्या? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब ये जो प्लांट्स हैं वो अपना रॉ मटेरियल्स कैसे ले रहे हैं सराउंडिंग से? कोई उन्हें देने आ रहा है या कैसे उन्हें ऑब्टेन कर पा रहे हैं वो? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। मतलब अब वो जो है, ये जो उन्होंने खाना बना लिया उसको फूड फैक्ट्रीज तक कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं उन्हें प्लांट्स की। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है टॉपिक फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब फूड कैसे बनता है प्लांट्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। इंपॉर्टेंट है, लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्रीज है प्लांट्स की, है ना, जहाँ पर खाना बन रहा है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। और जो भी सारे रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे पहुँचना चाहिए? ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे लीफ पे जो है खाना बन रहा है तो वहाँ पे सारा रॉ मटेरियल पहुँचना चाहिए। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। अभी जो वाटर एंड मिनरल्स मैंने कहा था ना आपको, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और इनको रूट्स जो है ना एब्सॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से, और वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है कहाँ पे? लीव्स पे। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं उसे लीव्स पे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? एयर से मिल रही है। थ्रू दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल पा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड उन छोटे छोटे सरफेसेस से मिल पा रही है, मतलब एक लीव्स के जो टाइनी पोर्स होते हैं ना उस पर प्रेजेंट होते हैं जो, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स जो, देखो जैसे ये आपकी लीफ है कि यहाँ पे छोटे छोटे कहीं ना कहीं मतलब टाइनी पोर्स प्रेजेंट होंगे, इनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जा पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है लीफ के, और जो है इन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहेंगे? दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो पोर्स आपके सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। गार्ड सेल्स क्या होते हैं? किडनी शेप और बीन शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे, ऐसे और ऐसे करके कि बीन शेप सेल्स होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे लीव्स के, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन होती है, मतलब अंदर जाती है लीव्स के, वो क्या कहलाता है? स्टोमेटा। ठीक है, एक सेकेंड ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। सेल्स, सेल्स क्या होते हैं? यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है बिल्डिंग कैसे बनी होती है?
ब्रिक्स से बनी होती है, ईंटों से बनी होती है। और जो सेल्स होते हैं ना बच्चा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के, क्योंकि हमारे, आप आगे फर्दर क्लास में पढ़ोगे कि सेल से ही पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल से टिश्यू, है ना, टिश्यू से फिर, मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सेल्स जो होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। जैसे ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स से पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। ऐसे ही जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो इन छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और हम इसको, सेल्स को जो है केवल कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और मिलियन सेल्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मिलियन सेल से मिलके हमारी बॉडी बनी है ना। सो सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल एक सेल से ही बने होते हैं, उनकी बॉडी में केवल एक सेल होता है, उनको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे अमीबा, अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और हम जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स जो भी हैं कुछ स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे जो सेल्स से मिलकर बने हैं, ठीक है। द सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बॉडी कॉल्ड दी सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल है ना वो किससे एनक्लोज होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है, थिन सी, पतली सी आउटर एक बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है सेल को। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड दी न्यूक्लियस। और मोस्टली हर सेल में जो है एक बीच में सेंटर में लोकेटेड होता है एक स्फेरिकल, स्फेयर शेप में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये जो आपका न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस से, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब आप एक बार फिगर देख लो, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक सेल है जैसे आपका, तो ये देखो, ये है बीच में सेंटर लोकेटेड न्यूक्लियस। और चलो और के एग्जांपल से देख लेते हैं। ये जो आउटर बॉडी है, थिन आउटर बॉडी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडेड है ना, उससे जो है न्यूक्लियस सराउंडेड है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। फर्दर रीड करते हैं। Buju wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. अब बुजू जानना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल्स जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो कैसे लीव्स तक पहुंचता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. अब ये जो एक सेकेंड, आपके जो वाटर और मिनरल्स है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स पे, वेसल्स के थ्रू, जो एक पाइप की तरह होते हैं, पाइप की तरह वो ऊपर तक थ्रू आउट द रूट से उस तक चला जाता है, लीव तक चला जाता है। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, और वो स्टेम से फिर ब्रांचेस से और फिर लीव्स पे पहुंच जाता है। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. ये जो पाइप होती है ना, आपने देखा होगा कोई भी पाइप होती है, रॉड वगैरह होती है, उसमें कैसे कंटिन्यूस पाथ होता है, ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ सी है, बिल्कुल कंटिन्यूस पाथ होता है जिसके थ्रू आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से कहाँ पहुँच जाते हैं, लीफ तक पहुँच जाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इनको क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। आप इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, कैसे कि ये जो प्लांट्स में ये जो मटीरियल्स हैं, रॉ मटीरियल्स हैं, ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये सब आप कब पढ़ोगे, चैप्टर 7 में, क्लास 7 की चैप्टर 7, ठीक है। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant can not. अब ये जो पहेली बच्ची है वो ये जानना चाह रही है कि ऐसा लीव्स में क्या स्पेशल है, वो ही क्यों खाना बना पा रहे हैं और जो दूसरे पार्ट्स है प्लांट के, स्टेम, ब्रांचेस, ये क्यों नहीं खाना बना पा रहे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये वाला जो आपका बॉक्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी जो लीव्स होती है ना उनमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करता है, ये जो क्लोरोफिल है वो हेल्प करता है लीव्स को कैप्चर करने के लिए, कैप्चर मतलब कैच करने के लिए, स्टोर करने के लिए एनर्जी को जो सनलाइट से मिल रही है।
This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. और ये जो एनर्जी मिल रही है उसको, वो क्या की जाती है, यूज़ की जाती है प्रिपेयर करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, मतलब बनाने के लिए फूड को किस किस से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. क्योंकि ये जो खाना बन रहा है वो किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. मतलब सारी लाइट जब कंबाइन हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उस एनर्जी जो बनती है उसके थ्रू क्या हो पाता है, फोटोसिंथेसिस हो पाता है, फूड बन पाता है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच the plants make their own food in the presence of sunlight. ठीक है. फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, अभी अब ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हमें पता चला कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये सब क्या है, ज़रूरी है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, करवाने के लिए. और फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, खाना बनेगा, राइट, फूड बनेगा. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. और ये क्या है, फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे. क्यों, क्योंकि देखो और कोई ऑर्गेनिज्म पे इतनी स्पेशल पावर नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है कि हम खुद के मतलब रॉ मटेरियल से खाना बना लें. सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो फोटोसिंथेसिस करके लाइट एनर्जी को कैप्चर करके क्या कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है, और हम भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. और ये जो आपकी सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी मिल रही है वो लीव्स के द्वारा क्या हो रही है, कैप्चर हो रही है, कैच हो रही है, ठीक है, और स्टोर हो रही है प्लांट में, किसकी फॉर्म में, फूड की फॉर्म में. ये सारा जो प्लांट है ये क्या कर लेते हैं, उसको फूड की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. सन क्या है, इससे सन ही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि सन से ही फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, फूड बन पा रहा है, और क्योंकि जब प्लांट्स फूड बना रहे हैं तो हम भी उसको कंज्यूम तभी कर पा रहे हैं. इसीलिए क्या है, सन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है. इसीलिए सन को क्या किया, अल्टीमेट सोर्स कहा गया है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. नाउ कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को किसके एब्सेंस में, मतलब अगर फोटोसिंथेसिस ही ना हो, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करे, खाना ना बनाए, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी. सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करे, तो क्या होगा, कोई भी खाना नहीं होगा, है ना, फूड ही नहीं बनेगा, मतलब खाना नहीं होगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. और हमें पता है कि जो ऑलमोस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम क्या है, डिपेंडेंट है प्लांट्स पे. तो अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, खाना नहीं बना पा रहे, तो हमारा सर्वाइवल तो एक क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, ठीक है. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, और साथ साथ ही क्या, ऑक्सीजन जो क्या है बहुत ज़रूरी है. हमें पता है ऑक्सीजन से हम, जब हम सांस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर एक सेकंड के लिए भी, मतलब अगर हम सांस ना ले तो हम नहीं जी सकते, राइट, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. सो हमें भी पता है ऑक्सीजन बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए. और वो किसके बनता है, वो फोटोसिंथेसिस में बनता है, प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है. सो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सो वो क्या नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे. ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो तब भी हम सांस नहीं ले सकते, वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, राइट. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. और अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो ज़िंदगी जीना इस अर्थ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा, कि हम ज़िंदगी नहीं जी सकते. ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं. बिसाइड्स लीव्स, photosynthesis also take place in other green parts of the plant in green stems and green branches. Leaves को छोड़ के photosynthesis कहाँ कहाँ हो सकता है, अदर पार्ट्स में भी हो सकता है प्लांट्स के जो ग्रीन है, ग्रीन पार्ट्स में प्लांट के. ग्रीन क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर
ग्रीन इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल यह है जो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है ना, लीव्स के थ्रू। तो इसलिए ग्रीन स्टेम्स में, ग्रीन ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, है ना, जो रेगिस्तान वाले इलाके में जो प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, उनकी स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, जहाँ से इससे क्या हो सकता है, लॉस ऑफ वाटर जो है रिड्यूस हो जाता है, लॉस हो जाता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, और उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। These plants have green stems which carry out photosynthesis। और इन प्लांट्स में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स में ग्रीन स्टेम्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जिन सेल्स में होता है, जिन लीव्स के सेल्स में होता है क्लोरोफिल, वो क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं, क्या सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। सो इसमें क्या बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो जिन लीव्स के सेल्स में क्लोरोफिल होता है, वो क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और फूड बना लेते हैं, मतलब क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। इस प्रोसेस को आप इस इक्वेशन में भी ऐसे लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ऐसे एरो है ना, गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स का, है ना, जो हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसलिए कहा गया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। नाउ कैन सी दिस कि ये जो है ग्रीन पिगमेंटेड एरिया है, दैट इज योर क्लोरोफिल, एंड हेयर इट इज रिटर्न, यह है आपके गार्ड सेल्स। ठीक है। एंड दिस इज योर टाइनी पोर्स विच आर नोन एज स्टोमा, नॉट स्टोमेटा, इट्स स्टोमा। ये आपकी स्पेस है ना, स्टोमेटा कहते हैं टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। दीज आर नॉट स्टोमेटा, दीज आर स्टोमा, जो ये स्पेस आपको दिख रही होगी बीच में। ठीक है। अब ये है सेक्शन ऑफ लीफ। ये लीफ है आपकी, इसके एक छोटे से पार्ट को उसमें दिखाया गया है कि कैसा होता है अंदर की साइड। तो ये होते हैं आपके गार्ड सेल्स। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना, बीन शेप्ड होते हैं, राजमा जैसे होते हैं। और ये क्या है, ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, स्टोमेटा ओपनिंग हो रही है, एंड दिस इज स्टोमा। ठीक है। मतलब स्टोमेटा ही है बेसिकली, स्टोमा उसको वैसे बोला गया। ठीक है। चलो, अभी ये वाला पार्ट रह गया था हमारा। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे क्या, ये जो लाइट एनर्जी है, इसको क्या सन से हमें क्या मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है, और वो लीव्स के द्वारा कौन कैप्चर कर रहा है, क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर हो पा रही है। जो क्लोरोफिल है लीफ में, ग्रीन प्लांट दिख रहा होगा आपको, ग्रीन पिगमेंटेड एरिया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है अंदर और ऑक्सीजन बाहर जा रही है, राइट। ये आपकी रूट्स हैं जब वाटर और उसको क्या कर रही है, इनटेक कर रही है। ठीक है। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, ये आपको डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करके देख लेना है, एग्जाम में आ सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये स्टार्च क्या होता है, देखो, जो एक कार्बोहाइड्रेट बना ना, कुछ तो प्लांट्स अपना कंज्यूम कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, और कुछ उसको स्टोर कर लेते हैं, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट उसको वो स्टोर कर लेते हैं, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। सो जो ये स्टार्च प्रेजेंट होता है किसी भी लीफ में, वो ये इंडिकेट करता है, दिखाता है कि वहाँ पे क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस अकर हुआ है, मतलब हुआ है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। नाउ Bhuju has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. अब भूजो ने ऑब्जर्व करा कि प्लांट्स में तो बहुत खाली ग्रीन लीव्स नहीं होती, अलग अलग कलर की भी होती हैं, कुछ डीप रेड मतलब ब्राउन
मतलब डीप रेड मतलब ज़्यादा रेड कलर की होती हैं, बहुत ज़्यादा वायलेट भी होती हैं, ब्राउन भी होती हैं, है ना, लाइट ब्राउन भी होती हैं, बहुत डिफरेंट कलर्स की होती हैं थोड़ी। सो वो जानना चाहता है क्या ये भी लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं या फिर ग्रीन पिगमेंट एरिया ये सब कुछ ही चलता है। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये बताया गया है। टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in dark or in black box for 72 hours. क्या करना है आपको, एक सेकेंड, आपको 2 potted plants लेने हैं सेम काइंड, मतलब दोनों एक जैसे होने चाहिए हाइट, मतलब वो दोनों सेम काइंड के होने चाहिए। 2 potted plants लेने हैं, एक को आपको डार्क में रखना है, डार्क में मतलब उस रूम में रखना है जहाँ पर सनलाइट कहीं से ना आए, विंडोज से या वेंटिलेटर से किसी भी जगह से, गेटवे से सनलाइट जरा सी भी ना आए, वहाँ पे डार्क हो, ठीक है, अंधेरा हो एंड कहीं से भी रोशनी ना आए, ठीक है, बेसिकली सनलाइट ना आए। और आपको उसको कितना रखना है, 72 आवर्स के लिए उसको रखना है एंड अदर इन सनलाइट। एक पॉटेड प्लांट आपने जो है डार्क रूम में रख दिया और दूसरे को आपको सनलाइट में रखना है 72 आवर्स के लिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। आपको क्या करना है, उसमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है, लीव्स में आयोडीन की ड्रॉप सॉल्यूशन डालना है जैसे आपने 6th क्लास में किया था, ठीक है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अब आपको अपने रिकॉर्ड करने हैं रिजल्ट्स की, क्या आपने देखा कि क्या हुआ आयोडीन डालने के बाद लीव पे। नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. अब आपको क्या करना है, उस पॉट को छोड़ दो। अब जो आपने क्या रखा था, डार्क में रखा था सनलाइट में 3 से 4 दिन के लिए, और दोबारा से उस पर आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म करो उसकी लीव्स पे बेसिकली। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में जो भी ऑब्जर्वेशन आपने देखी दोनों पॉटेड प्लांट्स की उसको ऑब्जर्व करो। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो लीव जिनमें क्या है, जो ग्रीन नहीं है उसमें भी क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। और वो जो लार्ज अमाउंट में ग्रीन कलर की, रेड कलर की, ब्राउन कलर की और अदर कलर की जो लीव्स है उसमें भी क्या है, ग्रीन कलर हो या ना हो पर लेकिन क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है ना, सो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपकी लीव्स हैं, है ना, ये आपकी थोड़ी सी वायलेट कलर की है, लाइट ब्राउन है ना, ग्रीनिश, ये थोड़ी ग्रीन के साथ डार्क ग्रीन एंड सो ऑन है ना, अलग अलग कलर की आपकी लीफ होती है, खाली एक रंग की नहीं होती। लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। नाउ you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. अब आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स के किनारों पे, मतलब साइड में है ना, जगह जगह पर क्या होता है, ग्रीन पैचेस हो जाते हैं ना, खुबड़ी खुबड़ी सी जो है आपकी ग्राउंड हो जाता है, ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जब बारिश होती है ना, कहीं कहीं एरियाज़ में भी हो जाता है, खाली पॉन्ड्स के अराउंड नहीं होता, कहीं पे छतों पे भी हो जाता है, जब बारिश पड़ती है तो ग्रीन पैचेस हो जाते हैं, है ना। उनको क्या कहते हैं, किसकी वजह से होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है जिसको कहते हैं एल्गी। एल्गी की वजह से, आपने सुना होगा एल्गी हो गई, नहीं सुना तो अब देख लो कि ये जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रो हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं एल्गी। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। अब आप क्या ये गेस कर सकते हो कि एल्गी ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, ग्रीन कलर के क्यों होते होंगे एल्गी, बताओ ज़रा। They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by a photosynthesis. अब इस जो ग्रीन कलर के होते हैं ना, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो उन्हें ग्रीन कलर देता है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, है ना। सो एल्गी भी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो एल्गी भी क्या कर सकते हैं, अपना खुद का खाना बना सकते हैं by the process of photosynthesis परफॉर्म करके। synthesis of plant food other than carbohydrates। अब देखो एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए आपके कि कार्बोहाइड्रेट्स ही बन रहा है केवल, पर लेकिन हमें तो सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ना। अब देखते हैं कि कैसे वो जो है सिंथेसाइज करता है प्लांट फूड को कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी, है ना, कौन कौन से उसको भी कर सकता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपने पढ़ा कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके। द
कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. इनको यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए? दूसरे कंपोनेंट्स बनाने के लिए फूड के, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स। याद है ना, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, है ना। सो बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। बट प्रोटीन्स में क्या आ जाता है? आपके नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अभी आपको पता चला कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पर लेकिन ये नाइट्रोजन कहाँ से लेते होंगे? अब वो तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आपको याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजन है ना, वो हमारी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। अबंडेंस मतलब लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी एयर में। एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन भी अबंडेंस में, लार्ज क्वांटिटी में, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। पर लेकिन प्लांट्स जो है ना, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन को इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। अब सॉइल क्या करती है? मतलब प्लांट्स उसको ऐसे ही नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब इस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में नहीं कर सकते। सो सॉइल में क्या होता है? कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इस गैसेस नाइट्रोजन को एक यूजेबल मतलब जिसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको रिलीज़ कर देते हैं सॉइल में। और हमें पता है सॉइल से वो कहाँ पहुँच जाएगा? लीव्स पे पहुँच जाएगा एंड देन फोटोसिंथेसिस विल अकर। These are absorbed by plants along with water। और ये जब वाटर के साथ, जैसे वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो वाटर के साथ ये भी नाइट्रोजन जो है एब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट्स के द्वारा। एंड ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने फर्टिलाइजर्स देखे होंगे, मतलब फार्मर्स जो होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं अपनी सॉइल को एनरिच करने के लिए, है ना, उसको अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है? उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसी तरीके से इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इसी तरीके से प्लांट्स को क्या मिल पाती है? अपनी जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, वो उसको फुलफिल कर पाते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। और फिर प्लांट्स क्या बना सकते हैं? प्रोटीन्स भी बना सकते हैं और विटामिन्स भी बना सकते हैं। नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दूसरे मोड क्या होता है न्यूट्रिशन के प्लांट्स में? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। अब वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब जब वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, सो वो जीते कैसे होंगे, सर्वाइव कैसे करते होंगे, और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ड्राइव मतलब लेते होंगे? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो प्लांट्स हैं, जैसे हम ह्यूमन्स एंड एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के रिक्वायरमेंट के लिए, ऐसे ही ये वाले भी कुछ प्लांट्स जो हैं क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, जो दूसरे प्लांट्स बनाते हैं। और ये क्या करते हैं? यूज़ करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। You see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree। क्या आपने कभी वो येलो वायरी, मतलब वो येलो जैसे आपका नॉर्मल पेड़ है, उसके ऊपर येलो सी वायरी क्या होगी? लगी हुई होंगी स्ट्रक्चर में, ब्रांचेस, ठीक है, स्टेम में, ब्रांचेस में ट्री की येलो कलर की होंगी और पूरी जगह फैली हुई होंगी। इसको क्या बोलते हैं? इस प्लांट को कस्क्यूटा बोलते हैं और हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। ये जो प्लांट है ये क्या होता है? कस्क्यूटा। ये क्या है? हेटेरोट्रॉप है, ठीक है। सो क्या करता है? ये पूरा उससे न्यूट्रिशन लेता है अपने उस प्लांट से जिस पे ये रहता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इस पर क्लोरोफिल नहीं है और ये किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है, ठीक है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये करता है रेडीमेड फूड ले लेता है प्लांट से जिस पे ये क्लाइंब कर रहा है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करता है उसको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। और ये क्योंकि उससे क्या कर रहा है? सारे जो
होस्ट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है, डिप्राइव कर रहा है कस्क्यूटा, एक सेकेंड, न्यूट्रिएंट्स, कस्क्यूटा इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरासाइट। कस्क्यूटा को क्या कहेंगे? पैरासाइट भी, मतलब कस्क्यूटा को पैरासाइट भी कहते हैं। अब पैरासाइट क्या होते हैं, तो फिर अभी एक सेकेंड एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि कस्क्यूटा क्या कर रहा है? वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले रहा है अपने होस्ट से, और इसको क्या कहेंगे? पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम या जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी पैरासाइट हो सकते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। हाँ, हो सकते हैं। ठीक है, अभी बताती हूँ कौन कौन। सो ये पिक्चर देख लो आप, कस्क्यूटा मर्बेल ऑन हुज प्लांट। तो ये आपका जो ग्रीन, एक सेकेंड, जो आपका एक ग्रीन है ना, उसमें आपको दिख रहा होगा ये येलो येलो वाइरी सा, दिस इज योर कस्क्यूटा जो होस्ट से अपना फूड रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। सो आपको बोला कि क्या पैरासाइट और भी हो सकता है? बच्चे, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट से अपने न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और बिना उन्हें मारे, बिना उन्हें हार्म पहुंचाए। जैसे कि मॉस्किटो इज अ एग्जांपल ऑफ पैरासाइट, क्योंकि मॉस्किटो क्या कर रहा है? हमारी स्किन से, मतलब हमारे बॉडी से ब्लड को सक कर लेता है, बैठ जाता है और ब्लड ले लेता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतना ब्लड ले लेता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, बट हाँ, ब्लड ले रहा है बिना हमें हार्म पहुंचाए, बिना हमें मारे। ठीक है, पर वो अपनी न्यूट्रिएंट्स, हमारे ब्लड में से सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, हमारे ब्लड को ले रहा है, तो ऑफकोर्स वो अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है, तो वो क्या है? एक पैरासाइट है। ठीक है, तो और भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। पहेली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites। तो पहली जानना चाहती है कि अभी मैंने आपको मॉस्किटो का तो एग्जांपल दे दिया कि ये जो मॉस्किटोज, बेडबग्स, ये लाइस क्या होती हैं? जुएँ, और लीचेस, लाइस, ये सब क्या होती हैं? जुएँ, और छोटी छोटी जुएँ ना। ठीक है, सो ये क्या करती है? हमारे ब्लड को सक करती हैं। क्या ये भी पैरासाइट है? हाँ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट के, क्योंकि जुएँ जो होती हैं वो आपके हेड में से, सिर में से आपका, वो भी ब्लड को सक करती हैं, है ना, बिना कुछ मारे वगैरह। तो वो भी क्या है? एक पैरासाइट है। होस्ट क्या है? हमारी बॉडी होस्ट हो गई। ठीक है, हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ द प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी देखा या सुना है ऐसे प्लांट्स जो एनिमल्स को खा लेते हैं? ठीक है, खा सकते हैं मतलब। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम्स। सो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं थोड़े बहुत, मतलब जो क्या कर लेते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या ये कुछ अमेजिंग बात नहीं है कि थोड़ी, कि मतलब काइंड ऑफ कि आपको पहली बार पता चली हो कि प्लांट्स भी एनिमल्स को खा लेते हैं? हमें पता है एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, बट प्लांट्स एनिमल को खा लेते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट बात, मतलब थोड़ी अमेजिंग सी बात है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। मतलब ऐसे प्लांट्स क्या हो सकता है? ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या फिर कोई और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब ये जो आपकी 1.6 पिक्चर है, इसमें देखो, ये आपका बेसिकली एक पिक्चर लाइक प्लांट। ठीक है, इसमें ये जो है आपका, ये क्या है? ये एक जग है ना, जग की शेप में ही तो है ये, जिसके अंदर ये देखो, ये आपकी लिड है ना। यहाँ से क्या होता है? जैसे कि कोई इंसेक्ट आया तो इस जग के अंदर गया और फिर वो ऊपर से लिड जो है माउथ पे वो क्लोज हो जाएगी, उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो प्लांट है वो उसको क्या कर लेगा? खा लेगा। और दिस इज द लीफ मॉडिफाई इनटू पिक्चर। यही है जो लीफ जो मॉडिफाई होती है पिक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट इज या the apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the picture। जैसे मैंने आपको बताया कि एपेक्स जो है ना लीफ का, ठीक है, यहाँ पे जो ये है, ये क्या है? एक लिड है यहाँ पे एपेक्स में, माउथ में, ये जो है इससे यहाँ से कनेक्टेड है। सो ये क्या है? एक लिड है जो ओपन हो जाती है और क्लोज हो जाती है माउथ के पिक्चर पे। ठीक है, जो आपका पिक्चर है उसके माउथ पे, और ये कैसा है? जग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्लोज कब होगी? जब उसके अंदर इंसेक्ट जो है ट्रैप हो जाएगा। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, पिक्चर के अंदर क्या होते हैं? हेयर होते हैं। हेयर होते हैं जो कैसे होते हैं? डायरेक्टेड होते हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की साइड डायरेक्टेड होता है। आप देख सकते हो ना यहाँ पे हेयर लाइक है जो क्या है? नीचे की तरफ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स हैं। ठीक है,
When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trap insect gets entangled into the hair. जैसे ही कोई इंसेक्ट लैंड पे आता है, उस पिक्चर वाले एरिया के लैंड पर आता है, सो लिड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और उस हेयर में अंदर ही अंदर इंटैंगल हो जाता है, मतलब उलझ जाता है। ठीक है, देखो जैसे ये है ना, यहाँ पे ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही कोई इंसेक्ट आया, ठीक है, ये इसके अंदर जैसे ही गया तो यहाँ पे जो ये हेयर लाइक वो है ना, उसके अंदर जैसे ही गया तो ये जो आपकी लिड है ये क्लोज हो जाएगी और उसके अंदर बंद हो गया और अंदर जो हेयर है उससे एंटैंगल हो जाएगा, उलझ जाएगा, फिर वो नहीं निकल सकता और प्लांट उसको खा लेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। और वो लिड क्या है, मतलब जो ढक्कन जैसी लिड है, लिड क्या होती है, ढक्कन। ठीक है, उसको वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी और जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। और जो ये इंसेक्ट है वो कौन डाइजेस्ट कर लेगा, वो पिक्चर, उस पिक्चर जो है ना उसमें डाइजेस्टिव जूसेस जो है सिक्रीट होंगे, है ना। डाइजेस्टिव जूस कैसे, जो उसमें सिक्रीट होंगे वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ऐसे जूसेस होते हैं ये जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे इंसेक्ट को और जो उसके इंसेक्ट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स। और ये जो इंसेक्ट, जैसे कि ये पिक्चर वाला आपका प्लांट है, इन प्लांट्स को, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं ऐसे प्लांट्स, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स। ठीक है, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको ज़रूरत नहीं होती सारे न्यूट्रिएंट्स की जो सॉइल में होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो होते हैं। कैसा होता है, देखते हैं इसको। ठीक है, ऐसा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। Is it Bhujo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? अब ये जो भूजो है ना वो इस बात के लिए कंफ्यूज है कि पिक्चर प्लांट तो क्या होता है, ग्रीन होता है, पिक्चर प्लांट ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो क्यों दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है, क्यों उन्हें फीड करता है, क्यों खाने की जरूरत पड़े जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फोटोसिंथेसिस से ही फुलफिल कर ले, है ना। सो क्यों कर रहा है वो। सो यहाँ से आता है आपका टॉपिक सैप्रोट्रॉप्स। व्हाट आर नाउ सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। मतलब आपने देखा होगा कि जो पैकेट्स होते हैं मशरूम, है ना, मशरूम कहाँ पे बिकता है, वेजिटेबल मार्केट वगैरह में बिकता है। You may also have seen fluffy umbrella like patches growing in moist soil or on rotting wood ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने भी देखा होगा कि जो वो होता है ना मशरूम होता है, वो अम्ब्रेला जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। देखो ये दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा सा होता है ना, और ये होता है फ्लफी सा अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं जो कब ग्रो हो जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में, या फिर जब जैसी बारिश पड़ती है रेनी सीजन में, वो क्या होता है, रॉटिंग, मतलब वो क्या होता है, ख़राब होने लग जाते हैं। ठीक है, पकने लग जाते हैं, वो सड़ने लग जाता है, सॉरी, रॉटिंग मतलब ख़राब होने लग जाता है, सड़ने लग जाते हैं उनमें। तो ये देख सकते हैं आप, ब्लैक हो जा रहे हैं और कैसे ख़राब हो गए हैं रेनी सीजन में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। और अब हमें देखना है कि इसको ये जो ऐसे होते हैं, ऐसे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे, इनको कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और कैसे ये सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, पैकेट्स ऑफ मशरूम, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डीके मैटर। ओके, सो ये क्या है, पैकेट्स है मशरूम के और एक मशरूम कैसे डीकेड मटेरियल पर ग्रो हो रहा है। ठीक है, डीकेड मतलब जो है ख़राब हो गया उस जगह पर भी वो ग्रो हो रहा है। नाउ भूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। अब भूजो जानना चाहता है कि ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे एक्वायर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू। इनके पास क्या है, मुंह नहीं है, जैसे एनिमल्स पे होता है ना मुंह, हम मुंह से तो खाना खाता है, तो इनके पास तो नहीं है। अब ये कैसे करते हैं, दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ये क्या है, ग्रीन प्लांट्स तो है नहीं और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं है, तो ये अपना खुद का खाना भी नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस करके। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, एक्टिविटी 1.2 क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। आपको क्या करना है, ब्रेड का पीस लेना है और उसको मॉइस्ट कर देना है वाटर से, मतलब
गीला कर देना, उस पर जैसे स्प्रे बॉटल होती है उससे स्प्रे करके आप उसको गीला कर सकते हो, ठीक है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy पैचेस अपीयर ऑन देम। आपको उस मॉइस्ट को एक वार्म जगह पर, मतलब गर्म जगह पर रख देना है 2 से 3 दिन तक, या फिर जब तक उस पर क्या ना आ जाए, फ्लफी से पैचेस ना दिख जाए। वॉट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? अभी जो आपके पैचेस हैं वो कैसे कलर के होते हैं? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप इन पैचेस को माइक्रोस्कोप के अंदर या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी देख सकते हो, बिकॉज वो छोटे छोटे होते हैं ना, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स आपको कैसे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेंगे, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशंस को लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको क्या दिखेगा? कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखेंगे जो कि पीस ऑफ ब्रेड पे जो है फैल गए होंगे। आपने देखा होगा जैसे आप ब्रेड मार्केट से ब्रेड लाए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप उसने आपने दो, मतलब उसमें से बहुत सारी ब्रेड यूज़ कर ली, लेट्स से 20 पीसेस का जो उसमें पैकेट में ब्रेड आई, ठीक है। सॉरी, एक ब्रेड के पैकेट में 20 पीसेस ब्रेड आई, ठीक है। तो उसमें आपने लेट्स से 15 यूज़ कर ली, 5 आप उसको फ्रिज में रख के भूल गए, ठीक है। आफ्टर 2 or 3 days जब आप उसको देखते हो तो उसमें क्या फंगी लग जाती है ना, फंगस हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। सो आप उसको खा तो सकते नहीं, उसमें क्या आ जाता है, अब इसी में बताया गया है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। ये आप इतनी ऐसे एक्टिविटी भी ना करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि आप उसको फ्रिज में रखकर छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, है ना। कभी हम भूल जाते हैं, छोड़ क्या दो मतलब भूल जाते हैं, तो अब देखते हैं 2-3 दिन बाद उसमें क्या आ जाती है, ब्लैक आ जाता है ब्रेड के बीच में, और उसको क्या बोलते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को जो आ जाते हैं दैट आर नोन एज फंगी, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये ब्रेड है ना, इसमें कैसे ये येलो सा हो गया, इस छोटे से पार्ट को दिखाया गया माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसने देखा। सो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या है? फंगी है। जब इन्हें खा थोड़ी ना सकते हैं, कितने सारे ऑर्गेनिज्म बन गए। फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड, कैसे फंगी जो है ब्रेड पर ग्रो होता है। तो अब ये जो फंगी ग्रो हुई है ना बच्चा, वो क्या कर रही है? ब्रेड से अपने न्यूट्रिएंट्स को ले जा रही है, ब्रेड फिर वो हो जा रही है, ठीक है, खराब हो जा रही है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास तो ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं एक डिफरेंट मोड न्यूट्रिशन का। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये जैसे ये बताया, क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्रेड में से। कौन? फंगी। जो ये फंगी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अपने न्यूट्रिएंट्स को जो उनको रिक्वायरमेंट होती है वो सब ब्रेड से ले लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से। अब ये जो ब्रेड वगैरह है ये डेड एंड डिकेइंग मैटर ही तो बन चुका है ना, कितने दिन से ख़राब हो गई है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ से लेते हैं? अपना डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, दैट आर नोन एज दे आर परफॉर्मिंग saprotrophic nutrition, and such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs। और इनको क्या कहते हैं? saprotrophs कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि जो आपका ये है ना saprotrophs, ये कौन हो गए? अब आपके ये फंगी वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हो, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये वाला जो मैटर है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उनको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को जो लेते हैं उनको क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। दे आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फंगी आपकी पिकल्स में लग जाती है, आपने देखा होगा कोई अचार रखा छोड़ दिया उसमें फंगी लग जाती है। लेदर के क्लोथ्स होते हैं उसमें लग जाती है ना। हम अलमीरा में कोई बहुत टाइम तक कपड़े भूल गए रखे हुए, उसमें फंगी लग जाती है। और कुछ आर्टिकल्स जिनको हम हॉट जगह पे या ह्यूमिड मतलब ऐसा वेदर जिसमें कि एयर के साथ साथ मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो, तो उसमें जो है लॉन्ग टाइम तक रखते हो तो वो क्या हो जाता है? उसमें फंगी लग जाती है। केवल ब्रेड वगैरह पे नहीं लगती, इन सब चीज़ों पे भी लग जाती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये रेनी सीजन में ज़्यादा होता है क्योंकि रेनी सीजन में हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, वेदर होता है, वो क्या होता है? ह्यूमिड होता है ना, हवा में मॉइस्चर भी एडिड होता है। सो उस टाइम पे ज़्यादा होता है ये। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द, क्या लिखा है एक सेकेंड, अबाउट द मीनिंग्स
ऑफ फंगाई इन योर हाउस। मीन्स मतलब होता है कि अपने पेरेंट्स से पूछो कि उन्होंने वो बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ आपके घर में फंगाई लग जाती है या उन्होंने देखी हो किस किस चीज़ पे लगी है, ठीक है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। और ये जो फंगल के स्पोर्स हैं, है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में, हवा में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही ये व्हेन दे लैंड ऑन, इसको भी देखते हैं, पहले देख लेते हैं। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. पहले जानना चाहती है कि उसके जो ब्यूटीफुल से शूज़ है जो वो स्पेशल ओकेजन्स पर ही पहनती है, जैसे उसका बर्थडे वगैरह पे, वो क्या हो चुके हैं? स्पॉइल हो चुके हैं फंगई के द्वारा रेनी सीजन में। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब वो ये जानना चाहती है कि फंगई जो है एकदम से रेनी सीजन में ही कैसे आ जाती है, मतलब नॉर्मल वेदर में तो नहीं होती, बट ये रेनी सीजन के टाइम पे ही कैसे आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, इधर से व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। और जैसे ही इन्हें ये लैंड पे जाते हैं, इन्हें वेट गीला सा सराउंडिंग्स मिलती हैं और वार्म मिलती है, वहीं पे जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप कैसे बता सकते हो कि हम अपनी ये जो, अब ये तो है नहीं कि फंगई लग गई तो भाई लगे रहने दो, लगे रहने दो, उस चीज़ों को प्रोटेक्ट भी तो किया जा सकता है। हम उन चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ख़राब होने से, ब्रेड्स को एंड अपने कपड़े वगैरह को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड को देख लेते हैं पहले। नाउ Bhujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by fungus. भूजो बताता है कि उसके जो ग्रैंडफादर है ना, उसने उससे एक बार बताया था कि उसकी जो गेहूं की जो फील्ड्स थी वो ख़राब हो गई थी फंगस की वजह से। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ फंगई कॉज डिसीज़ ऑल्सो। वो जानना चाहता है क्या फंगई जो है वो कोई डिसीज़ भी कॉज करती है। अगर फंगई कोई डिसीज़ ना कॉज करे तो हम फंगई वाली ब्रेड ना खा ले, फिर कॉर्स नहीं खा रहे, मशरूम नहीं खा रहे, ये सब खाने की चीज़ें नहीं खा रहे तो किसी रीज़न से तो नहीं खा रहे होंगे ना, राइट। Paheri told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause disease in plants, animals, including humans. Some fungi are also used as medicine. तो पहेली बताती है, पहेली उसको बोलती है कि फंगई जैसे कि ईस्ट, ये एग्जाम्पल्स है फंगई के, ईस्ट एंड मशरूम्स, ये क्या होते हैं? यूज़फुल होते हैं, बट कुछ फंगाई क्या करती है? डिसीजेस कॉज कर देती है प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी। और कुछ फंगाई जो है यूज़फुल होती हैं, मतलब यूज़ की जाती है मेडिसिन की तरह, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ भी रहते हैं और एक जगह पर ही रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को, जो मतलब जैसे जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स इस चीज़ से मिल रहे हैं उसको शेयर कर लेते हैं, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कौन सा रिलेशनशिप है? जो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, अपना शेल्टर, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को शेयर कर लेते हैं, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. अब एक ऐसे मतलब रिलेशनशिप होता है कि फंगई जो है ना वो कहाँ रहती है? इनसाइड रूट्स में प्लांट के फंगस जो है रहती है, मतलब फंगई जो है वो रूट्स में प्लांट्स के रहती है और ये जो प्लांट्स है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है फंगस को, और इन रिटर्न में फंगस जो है, फंगस से उससे वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स होती है, वाटर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को दे देती है, ठीक है। तो अपना वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो सिम्बोसिस तो कर रहे हैं, है ना। सो इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जिनको बोलते हैं लाइकेंस, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा, जिसको क्या बोलते हैं? एल्गा बोलते हैं। एंड द फंगस लिव टुगेदर, उनके साथ फंगस भी रहती है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। और इस एल्गा को ये क्या करती है? फंगस जो है शेल्टर, वाटर, ये सब कुछ मिनरल्स वगैरह देती है और इन रिटर्न में क्या रहती है? एल्गा जो है प्रिपेयर करती है और उसको फूड प्रोवाइड करती है फंगस को। मतलब ये कैसे सिम्बोसिस कर रहे हैं? दो जो है वो ऑर्गेनिजम्स आपस में अपने आप को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं, चलो। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड मतलब होता है रिफिल, ठीक है। कैसे ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाता है, रिफिल हो जाते हैं सॉइल के अंदर। हैव यू सीन फार्मर्स
spreading manure or fertilizers in the field or gardener using them in lawns or in pots। आपने क्या देखा है या आपने सुना होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर यूज़ करते हैं। मैन्योर मतलब खाद का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं फील्ड्स में, या गार्डनर्स जो है उनको लॉन्स वगैरह में, है ना, वहाँ पर पॉट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। सो ये क्या इनका बेनिफिट्स होते हैं मैन्योर वगैरह से, ठीक है। मैन्योर जो होते हैं ना मतलब काइंड ऑफ मैनमेड होती है, नेचुरल होती है बेसिकली। मैन्योर फर्टिलाइज़र जो है केमिकल वगैरह होती है, ठीक है। वो जो है मैन्योर कैसे बनती है, मतलब काऊ डंग से बन गई, या फिर जो वेस्ट होता है एनिमल वेस्ट से, है ना, और जो है आपके नेचुरल जो भी चीज़ें होती हैं उससे बनती है बेसिकली। वेजिटेबल पील्स से, ठीक है, इन सब से। वेजिटेबल पील्स मतलब जो आपकी सब्जियां होती हैं उनके छिलकों से, राइट, उस से मैन्योर बनती है। वो नेचुरल वे ऑफ होता है। और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, जो केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो है अच्छी क्वांटिटी में कर पाते हैं, क्योंकि वही बात आ जाती है कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, सो लाइक दैट, ठीक है। बट लेकिन हाँ, फर्टिलाइज़र्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं कि कुछ टाइम के बाद सॉइल ख़राब हो जाती है, थोड़ी बहुत टाइम तो ठीक रहती है, फिर सॉइल भी ख़राब हो जाती है। मैन्योर एक नेचुरल वे है तो उससे कुछ नहीं होता कुछ खास, ठीक है। बट लेकिन हाँ, प्रोसेस स्लो रहता है। सो डू यू नो वाई दिस इज डन? पढ़ लिया था कि ये क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा कि प्लांट्स जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। सो जो उनका अमाउंट है, जैसे कि प्लांट्स जो है लिए जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, सो डेफिनेटली अब सॉइल में कोई वो तो है नहीं कि भाई साहब सॉइल बिल्कुल अनलिमिटेड उसमें न्यूट्रिएंट्स है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो रहे होंगे, डिक्लाइन हो रहे होंगे, राइट। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। इसीलिए फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज़ किया जाता है सॉइल में, सो दैट उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर्स मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, जो डाल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो सॉइल को रिप्लेनिश किया जाता है, ठीक है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऐड किए जाते हैं टाइम टाइम पे, है ना, अपनी सॉइल को एनरिच करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जिससे कि उसमें क्या हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। हम जो अपनी सॉइल को, अपनी प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अगर हम उसकी फुलफ़िल कर पाएँ, पूरी कर पाएँ, जो उसको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर पाएँ, मतलब पूरी कर पाएँ कि जो जो उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम दे पा रहे हैं, ठीक है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं आपके, उसमें क्या हो जाती है, वो एब्जॉर्ब करते हैं लॉट ऑफ नाइट्रोजन को, एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो मतलब जैसे कि कोई प्लांट है वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को क्या कर रहा है, प्रोटीन वाला, नाइट्रोजन किसके लिए देखा था हमने, प्रोटीन के लिए देखा था ना। सो कोई उस प्लांट है उसको प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट की, सो वो उसको अब्जॉर्ब कर जा रहा है नाइट्रोजन को, तो सॉइल तो उससे तो डेफिशिएंसी हो जा रही होगी, कमी हो जा रही होगी ना नाइट्रोजन की, वो नाइट्रोजन लिए जा रहे हैं। सो यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर। हमें पता है प्लांटी मतलब बहुत ज़्यादा, इनफ है, ठीक है, इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए इनफ है, वो प्लांटी है, बहुत ज़्यादा है। हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस हमारी प्लांटी में अवेलेबल है, एयर में, है ना, पढ़ा था ना हमने इसी चैप्टर में, मतलब शुरू में ही। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन दी मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आई उसको जल्दी से स्टोमेटा के थ्रू वो ले लेते हैं, बट लेकिन इसको नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन एक सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। The bacteria called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form। ये जो बैक्टीरिया है जिसका नेम, जिसको क्या कहते हैं, राइजोबियम, वो क्या कर सकता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, हमने पढ़ा था ना कि सॉइल में बैक्टीरिया होता है, याद करो जल्दी से रिकॉल करो कि सॉइल में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, राइट। सो ऐसे ही यही बताया गया है कि वो बैक्टीरिया जो आपको बताया था ना सॉइल में होता है, उसको क्या कहते हैं, राइजोबियम, ठीक है, याद रखना ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। सो जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आई है उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट ये जो राइजोबियम है ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकता।
So it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. पर ये खुद का खाना नहीं बना सकता, तो ये कहाँ पे रहता है, रूट्स में, ग्राम की, पीस की मतलब वो मटर वगैरह की, मूंग की, बीन्स की, किसी भी लिग्मेस मतलब जो भी आपकी पल्सेस वगैरह होती हैं उसमें, है ना, और वहीं से उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और इन रिटर्न में प्लांट्स क्या करते हैं, उसको राइजोबियम को शेल्टर देते हैं और उसको फूड देते हैं. दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और अभी हमने पढ़ा था इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बोइसिस कहते हैं, राइट. और ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना पाते हैं. ठीक है. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. और यही जो है ये बहुत हेल्प करती है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फार्मर्स की एसोसिएशन, मतलब उनकी उसमें कि हाँ भाई दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, आपस में रिलेशनशिप रख पा रहे हैं, प्लांट्स भी और मतलब वो बैक्टीरिया वगैरह भी, दो ऑर्गेनिजम्स. तो ये फार्मर की बहुत हेल्प करता है. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स वेयर. ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं ना, वेयर लिग्मिनियस प्लांट्स आर ग्रोन. जहाँ पे लिग्मिनियस प्लांट्स ग्रोन होते हैं. लिग्मिनियस क्या होता है बच्चा, पल्सेस वाले जो प्लांट्स होते हैं. पल्सेस में क्या होता है, प्रोटीन होता है ना. प्रोटीन उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, राइट. सब याद रखना है आपको कि लिग्मिनियस मतलब पल्सेस. राइटिंग थोड़ी बुरी आ रही होगी, इग्नोर करें, ठीक है. और पल्सेस में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं. सो वहाँ पे जो है इसके बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है. क्या पढ़ा है मैंने कि ये जो है रिड्यूस कर देता है यूज़ को, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की यूज़ रिड्यूस कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती यूज़ करने की, जहाँ पे लिग्मिनियस मतलब पल्सेस वाले जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्मिनियस प्लांट्स. अभी बताया कि बहुत सारी जो पल्सेस हैं, दाल्स हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, लिग्मिनियस प्लांट से ऑब्टेन होती है. In this chapter you learn that most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasitic or saprotrophic. आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, जल्दी रिकॉल करो कि कुछ मोस्टली प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक कौन सा, कस्क्यूटा याद आया, ठीक है. सैप्रोट्रॉफिक मशरूम, एनॉल, ब्रेड वगैरह, फंगई, सब कुछ याद आया, याद रखना. ठीक है. दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. और कुछ क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, है ना. ये देखो एक चीज़ समझना ध्यान से, ऑटोट्रॉप्स तो अलग कैटेगरी है, और ये जो पैरासिटिक है और सेप्टोट्रॉफिक है ये दोनों ही किस में आ रहे हैं, आपके हेटरोट्रॉफिक मोड में आ रहे हैं. ठीक है. क्योंकि ये पैरासिटिक वाले भी सेप्टोट्रॉफिक वाले भी दूसरे पर डिपेंडेंट है. पैरासिटिक वाले किस पे, दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे कस्क्यूटा होस्ट पे डिपेंडेंट है, और सेप्टोट्रॉफिक डेड एंड डिकिंग मैटर पे डिपेंडेंट है. सो ये दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. ये डिराइव करता है न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिजम्स में. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स. सारे एनिमल्स किस में आते हैं, हेटरोट्रॉप्स में आते हैं. सिंस दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स, क्योंकि वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और दूसरे एनिमल्स पे फूड के लिए. अब दिमाग में आ सकता है काऊ तो दूध मिल्क देती है, बट लेकिन हम उसको वो क्यों नहीं, हेटरोट्रॉफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काऊ को मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए खुद को भी तो अपने आप को फूड रिक्वायरमेंट चाहिए ना, और वो किससे फुलफिल होती है, प्लांट्स को खा के. सो वो भी तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, जब तक वो मिल्क नहीं देगी. सो इसी वजह से सारे जो है किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे. ठीक है. कैन वी से दैट इंसेक्टिवाइरल प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स. क्या हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवाइरस जो पिक्चर प्लांट है वो पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत जो है पार्शियली आपका हेटरोट्रॉप्स है. हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, प्लांट्स किस पे डिपेंड है, इंसेक्ट्स पे. वो अपना खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, इसीलिए वो भी हेटरोट्रॉप्स है. तो इसका जो आंसर है वो येस होगा कि हाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि वो भी दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंसेक्टिवाइरस प्लांट. इसका एग्जांपल पिक्चर प्लांट. ठीक है. जग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसका. ये कुछ आपके कीवर्ड्स हैं, देख लेना एक बार. ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवाइरस, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉफिक, स्टोमेटा. पूरे इसमें मैंने आपको सारे का एक मतलब बताया था. आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा. एक बार ये देख लेते हैं व्हाट यू हैव लर्न. आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा 2 मिनट में. ठीक है. All organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. और ये जो आपका what you have learned है ना, ये आपके MCQ क्वेश्चन मार्क्स में आ जाता है, तो इसको इग्नोर मत करना. ठीक है. सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी फूड चाहिए होता है, और वो उस फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बॉडी का. ये क्या है, एसेंशियल
मतलब हमारे लिए फूड कितना एसेंशियल है वो बात की गई है। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। और ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और इनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये परफॉर्म करते हैं। ओके, प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा आर पैरासाइट्स। प्लांट जैसे कि कस्क्यूटा क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, क्या करते हैं? फूड लेते हैं अपना होस्ट प्लांट से। प्लांट्स, और ये कौन सा वो होता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर ये सिंथेसिस ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए वो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं और इनको क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, ये सब जरूरी है क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड बनता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट होते हैं, मतलब क्या बनते हैं? फोटोसिंथेसिस के उससे बनते हैं। और प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं उसके फोटोसिंथेसिस के? ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स एंड प्लांट। सोलर एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं जो प्रेजेंट होती है लीव में, ग्रीन पिगमेंट एरिया। ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कौन यूटिलाइज करता है? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। मैनी फंगाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर, दे आर सैप्रोट्रॉप्स। और बहुत सारी फंगाई जो है न्यूट्रिशन को लेती हैं किससे? डेड एंड डिकिंग मैटर से। और ये क्या करती है? सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करती हैं और इनको क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। कुछ ही प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, जिस पे भी, मतलब उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपका होमवर्क है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, टेल मी योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।